देखो परिमेय 6.6 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी दो अगर समरूप त्रिभुज हो, ठीक है ना, उन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। यानी ए बी सी जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल, पी क्यू आर जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, तो इनका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो इनके जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो इनके संगत भुजा है, तो ए बी का संगत भुजा पी क्यू, ए सी के संगत भुजा पी आर, बी सी के संगत भुजा क्यू आर, तो इनके संगत भुजाओं के वर्ग मतलब इसका स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। कौन, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात। क्लियर है, ये प्रूफ करना है। और परिमेय में क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज, यानी ये दोनों जो त्रिभुज है ये कैसे है जी, समरूप है। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, ये दोनों समरूप दिया है, तो वही लिखे हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कोई दिक्कत, ये प्रूव करना है, समझा चुके हैं। क्षेत्रफल निकालना है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सिस्टम इंटू क्या होता है, आधार गुना सिस्टम, यही ना। तो 1/2 आधार गुना, तो इसका आधार तो बी सी है, लेकिन सिस्टम यानी जो 90 डिग्री पे हो, तो ए बी सी में कोई सिस्टम नहीं ना था, तो उसके लिए रचना में क्या किए, ए एम परपेंडिकुलर बी सी, तो इसका सिस्टम हो गया ए एम, इसमें ड्रॉ किए हैं। और इसमें क्या किया, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर ड्रॉ किए, तो वही लिखे रचना में ए एम परपेंडिकुलर बी सी तथा पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर डाला। क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर होगा कोण पी, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू, कोण सी बराबर होगा कोण आर, इनके संगत कोण आपस में बराबर। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में होते हैं बराबर। और बताओ तो, यदि दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर। यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर होता है ना। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होता है और इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। क्लियर है, बताओ तो ये ए बी अपन पी क्यू बराबर ए सी अपन पी आर बराबर बी सी अपन क्यू आर है, तो अगर एक का स्क्वायर करते हैं तो सबका स्क्वायर कर देंगे तो भी ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको समीकरण 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए। क्लियर है, प्रूफ क्या करना है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो एक त्रिभुज ए बी सी है तो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया मतलब क्षेत्रफल। पी क्यू आर जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। क्या बोला है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसको अनुपात में लिख दिया, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2 आधार, तो इसका आधार बी सी इंटू होता है सिस्टम, इसका सिस्टम कौन है, ए एम, बी सी इंटू ए एम। क्लियर है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 1/2 आधार है इसका क्यू आर और सिस्टम में पी एन, तो आधार गुना सिस्टम। क्लियर है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है ना, ये देखो तो यहाँ पे क्या है, बी सी अपन क्यू आर, यहाँ बच गया इंटू ए एम अपन पी एन। कोई क्लियर दिक्कत है, इसको मान लिया समीकरण 4। ठीक है, तो देखो अगर ये बी सी अपन क्यू आर आ गया, ए एम अपन पी एन आ गया, ए एम अपन पी एन आ गया ना, तो ये बी सी अपन क्यू आर क्या है, त्रिभुज का मतलब ये भुजा है ना, ये भी उसका भुजा है। लेकिन जो ए एम और पी एन आया है, ए एम और पी एन इसके क्या है, सिस्टम है। तो अगर हम जो ए एम और पी एन है अगर इसको किसी भुजा के बराबर कर देते हैं तो इसको हम लोग मतलब उसके बाद हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि त्रिभुज ए एम बी और पी एन क्यू लिए, त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज पी एन क्यू में। बताओ तो त्रिभुज ए एम बी का ये वाला कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या है, बराबर है। देखो इधर कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण 1 से लिख दिया ना, तो कोण बी बराबर कोण क्यू आपस में है बराबर, है ना। त्रिभुज ए एम बी का ये वाला कोण देखो, कोण ए एम बी ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। पी एन क्यू का कोण पी एन क्यू ये भी क्या है, 90 डिग्री है ना। तो कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू, दोनों कितना है, 90 डिग्री। कहाँ से लिखे, रचना से, क्योंकि उसी में ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ए एम बी और पी एन क्यू दोनों क्या हो गए, समरूप। क्यों, ए समरूपता से दो कोण बराबर है इसलिए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका भुजा ए बी पी क्यू एक अनुपात में, ये भुजा ए एम पी एन एक अनुपात में, ये भुजा बी एम और क्यू एन एक अनुपात में होगा। इसको मान लिया समीकरण 5।
अब देखो, अब जाके ये फिर से समीकरण 4 लिया, लिखे हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 में ये है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी अपन क्यू आर इंटू एम अपन पी एन। देखो ये जैसे है वैसे ही लिख दे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। बी सी अपन क्यू आर है तो बी सी अपन क्यू आर। ए एम और पी एन किसके बराबर है? ए एम पी एन ए बी अपन पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे ए बी अपन पी क्यू लिख दिए, ठीक है ना। जैसे है वैसे लिख दिए, बी सी अपन क्यू आर है तो बी सी अपन क्यू आर। बताओ तो ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर है? ए बी अपन पी क्यू। ए बी अपन पी क्यू बताओ तो ये बी सी अपन क्यू आर के बराबर है, तो जहाँ पे ये ए बी अपन पी क्यू है वहाँ बी सी अपन क्यू आर लिख सकते हैं। तो ए बी अपन पी क्यू के पास बी सी अपन क्यू आर। देखो बी सी से बी सी में मल्टीप्लाई करेंगे बी सी स्क्वायर, क्यू आर से क्यू आर में मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर स्क्वायर, तो लिख दिए बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर एक ही बार लिख दिया। क्लियर है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। बताओ तो बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर किसके किसके बराबर है? तो बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर है ए बी अपन पी क्यू का स्क्वायर, तो साथ में ए बी अपन पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी अपन पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी अपन क्यू आर का स्क्वायर। ये दोनों क्या है? मतलब ये दोनों क्या है? बी सी अपन क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर है ना, तो इन तीनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, तो वही तीनों को आपस में बराबर लिख दिए। यही ना प्रूव करना था। क्या बोला था थ्योरम? कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। आ गया, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत?